मैंने कहा ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या बात को घुमा रही हो? सीधे पॉइंट पर आओ ना। हम तुम्हें ये काम क्यों दें? हमारे पूरे परिवार में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता। इन्हीं कड़वे शब्दों से शुरू होती है कहानी का नया मोड़। लेकिन तभी शक्ति गुस्से से कहती है, प्लीज भोलेनाथ जी को अपने भाषण से बोर मत करो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। यहीं से कहानी लेती है नया ट्विस्ट। देव की असली जान की दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की मां चंद्रिका है। अब वसुधा के हाथ लगने वाला है वो बड़ा सबूत जो खोलेगा सालों पुराना राज। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही शॉकिंग। दरअसल वसुधा के गले में जो मंगल सूत्र है, वो सिर्फ उसकी शादी का प्रतीक नहीं, बल्कि देव के लिए सुरक्षा कवच है। लेकिन दूसरी ओर देव के पापा भी अब चंद्रिका के बहकावे में आ चुके हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि देव और वसुधा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। भला पिता होकर वो देव का साथ क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं वो चंद्रिका को मना सकते कि वो इस रिश्ते को स्वीकार करे? पर नहीं, वह भी वही राग अलाप रहे हैं। वसुधा इस घर की बहू नहीं बन सकती। चंद्रिका तुमसे रिश्ता तोड़ देगी। ये सब सुनकर देव और वसुधा दोनों ही टूट जाते हैं। वसुधा रोते हुए देव के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। देव भी बेबस नजर आता है। इधर वसुधा के पापा अब चौहान हाउस में रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। वसुधा डर जाती है और देव को कॉल करती है। लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा हादसा, देव का एक्सीडेंट। जी हाँ, एक बार फिर देव के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। उधर वसुधा को मिलने वाला है एक और बड़ा झटका। पंडित जी बताते हैं कि देव को खतरा किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी अपने से है। ये सुनकर वसुधा के होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, आखिर कौन हो सकता है इतना करीब, फिर भी इतना खतरनाक? धीरे धीरे सच सामने आता है। वो और कोई नहीं, बल्कि चंद्रिका ही है। जब वसुधा को पता चलता है कि वही महिला जिसे वो अपनी देवी मानती थी, असल में देव की जान की दुश्मन है, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है, क्योंकि अब वसुधा ने ठान लिया है कि वह चंद्रिका की असलियत पूरे परिवार और देव के सामने लाकर ही रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या वसुधा बिना डरे अपने हक के लिए लड़ेगी? क्या वो चंद्रिका को एक्सपोज कर पाएगी, या फिर चंद्रिका एक बार फिर सबको अपने झूठ के जाल में फंसा देगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि वसुधा जल्द ही अपने दुश्मनों को पहचान कर अपने हक की लड़ाई जीते, तो कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही टीवी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।